के अपने चैनल में आज हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले के बारे में बात करने वाले हैं। और काफ़ी बच्चों को लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले कैसे याद किया जाए, ये काफ़ी कठिन होते हैं और उनको कठिन के साथ ज़्यादा संख्या में होते हैं, मतलब वो ज़्यादा फार्मूले होते हैं, इसलिए बच्चों को डर लगता है कि कैसे याद हो, 2-4 हो तो चलो याद हो जाए, ये तो कम से कम 25-30 है तो मुश्किल पड़ता है याद करना। लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसे तरीके से याद करवाने वाला हूँ कि आपको ये वीडियो देखते देखते फार्मूले याद हो जाएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, ये जो मैंने 5 फार्मूले 6 फार्मूले लिखे हुए हैं, यही फार्मूले से मैं आपको लगभग 25 से 30 फार्मूले याद करवा दूंगा अभी। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो मैं बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मूल रूप से आधारित किस पे है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, देखते जाइए। फिर कॉट थीटा, देखो मैं क्रम से नहीं लिख रहा हूं पर लिखूंगा सर, ठीक ना। एक है सेक थीटा और एक होता है कॉसेक थीटा। ये जो 6 लिखे हुए हैं यहाँ पे नाम, ये ट्रिग्नोमेट्री पूरा इसी पर बेस्ड है। ठीक है, ये जो 6 है इनमें पूरा इन्हीं से सभी फार्मूले बने हैं, इन्हीं से इनके क्वेश्चंस आते हैं और इन्हीं से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और फार्मूले भी बनाए जाते हैं। तो देखिए ये जो 6 है ना, इन्हीं से इन पूरी चीजों को हम सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन पूरे इन्हीं से पूछता भी है। तो देखिए पहला जो फार्मूला बनता है, ये दूसरा आपको लग रहा होगा मैंने दूसरे से क्यों लिखा, क्योंकि मैंने पहला मिटा रखा था। तो देखिए पहला जो बनता है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, पहला तो ये था। तो देखो मैं आपको अच्छी बता दूं, ये जितने भी फार्मूले लिखे हुए हैं ये सबके इक्वल टू 1 होगा। पहली बात तो आप जान लीजिए। तो आप अगर ये 6 फार्मूले कैसे भी करके थोड़ा सा भी ध्यान लगा देख लेते हैं ना, कोई कठिन है नहीं, तो आपको आराम से याद रहेगा कि सबके बराबर 1 होता है। ठीक है, तो पहले ही मैं लिख देता हूं, चलो इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और 1 सबका 1। ठीक है, एक बार मैं सभी फार्मूलों को पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद फिर फार्मूले बनाते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस रहेगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो मुझे फार्मूले बस ऐसे ही याद हो गए, बस देख के और पढ़ाते पढ़ाते, तो मुझे पता था कि यहाँ पे माइनस होगा, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया तत्काल। ठीक है, तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे देखो 10 इंटू कॉट थीटा, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये डॉट का मतलब होता है गुणा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर भी 1 और यहाँ पे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1। अब इन्हीं 6 फार्मूलों से हम और फार्मूले बनाते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये साइन की अगर बात करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बात करें, तो इसका जो दूसरा फार्मूला निकल के आएगा वो क्या आ सकता है? तो देखो पहला इसका आ सकता है कि आप साइन बराबर की वैल्यू निकालो, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 को हम अपनी जगह पर रख दो, कॉस को लेके जाओ उधर, तो ये जाएगा माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी के दूसरा फार्मूला निकल के आएगा, अगर हम कॉस स्क्वायर की बराबर वैल्यू निकालें तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, अब इस बार 1 को नहीं रहने दो, साइन को उधर से लाओ, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक फार्मूले से 2 फार्मूले, मतलब 1 के 3 हो रहे हैं। ठीक है, टोटल 3 बन रहे हैं। अब इसमें आते हैं, तो इसका क्या आएगा? पहले का सेक निकाल लिया जाए, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 को अपनी जगह रहने दो, इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, क्योंकि इधर माइनस में है, तो 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी का दूसरा कौन सा निकल आएगा? तो देखो इस बार हम क्या करेंगे, 10 को उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो 10 की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं पहले 10 को लिख देता हूं, 10 स्क्वायर थीटा बराबर, देखो 10 को उधर भेज रहे हैं, ठीक है, और 1 को इधर ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 को उधर ला रहे हैं तो माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 10 माइनस में था, उसको उधर लेके गए तो प्लस में हुआ, 1 इधर प्लस में उसको इधर लेके आए 10 की जगह, तो माइनस में हुआ। कुल मिला के मैंने क्या किया, 10 1 की जगह 10 को ला दिया, 10 की जगह 1 को ला दिया। ठीक है, तो इससे 3 बन गए। अब आते हैं आगे, तो देखो ये भी सेम, इसका बना लेते हैं, देखो कॉसेक का पहले बनाते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक और फार्मूला इससे बनेगा,
जब ये पहला बन गया, ये दूसरा बनेगा इससे फार्मूला। अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट सेम टेन जैसे बन जाएगा फार्मूला। तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। -1 क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कॉट को 1 की जगह भेज दिया और 1 को ला दिया कॉट की जगह। तो ये प्लस था तो ये प्लस हो गया, ये कॉट माइनस में था तो 1 उधर से जा रहा है तो माइनस में आया। ठीक है, ये हो गया फार्मूले। अब इधर आते हैं तो देखो 10 इंटू यहाँ पे इंटू मतलब गुणे का साइन लगा हुआ है तो 10 इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो अगर निकालना चाहे हमें तो पहला फार्मूला बनेगा, अगर 10 थीटा बराबर निकालना चाहे तो देखो ये इंटू में है तो इसमें डिवाइड में जाएगा। ठीक है, 1 के लिए डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, दूसरा बनेगा मतलब 10 थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। इसी का जो बनेगा दूसरा रूप कॉट बराबर निकालना चाहे कॉट थीटा बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 थीटा। ठीक है, एक बनेगा 10 बराबर 1 अपॉन कॉट और दूसरा हो जाएगा कॉट बराबर 1 अपॉन 10। पांचवें में आते हैं तो इसका जो पहला बनेगा वो अगर साइन थीटा बराबर निकालना चाहे तो 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर हम कोसेक थीटा बराबर निकालना चाहें कोसेक थीटा बराबर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इससे भी 2 बन गए। अब तीसरे में छठवें वाले में आते हैं तो देखो cos बराबर निकाल, इसमें भी देखो cos थीटा माइनस sec थीटा बराबर 1 है तो ये इनटू में है तो इसके बाद लेके जा सकते हैं। तो अगर हम cos थीटा बराबर निकालना चाहें तो हो जाएगा 1 अपॉन sec थीटा। अगर दूसरी बात है इसकी फार्मूले तो अगर sec थीटा निकालना चाहे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। ये देखिए लगभग मैंने 6 फार्मूले से कितने फार्मूले बना दिए? बिल हो यहाँ से आप 3 इसके हुए, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, तो लगभग 18 से 20 फार्मूले हो गए। ठीक है, लगभग 18 से 20 फार्मूले इसके हो चुके हैं। अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो लगभग 18 से 20 फार्मूले इसके हो गए। अब थोड़ा सा इनको हम डिलीट करते हैं और कुछ फार्मूले के बारे में बात करते हैं क्योंकि बस इतने फार्मूले नहीं और फार्मूले। ठीक है, तो आई होप आपको ये फार्मूले तो समझ में आ गए। अगर आप ये 6 फार्मूले को थोड़ा सा भी ध्यान रख लेते हैं, ध्यान रख भी जाएंगे क्योंकि इनके लास्ट इक्वल में 1 है और थोड़ा सा इनको ध्यान रखेंगे तो आराम से आप 18 से 20 फार्मूले बना लेंगे। ठीक है, अब हम इनको बस करते हैं डिलीट। अब थोड़ा दूसरे फार्मूले की बात करते हैं। अपना कोशिश ये रहेगी कि आज जितने भी फार्मूले हैं वो लगभग सब कवर हो जाए। ठीक है, तो देखिए 2 फार्मूले और आप याद रखिए कि 10 थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। इन्हीं में अगर स्क्वायर लगा रहा करता है तो सब पे स्क्वायर लग जाता है। ठीक है, ऐसे ही कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, कॉस बदल जाता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। ये 2 फार्मूले आप अलग से याद रखिए। ठीक है, ये याद ही रहेंगे। देखो 10 में साइन बटा कॉस होगा, जब कॉट की बात आएगी तो इसको उल्टा हो जाएगा, कॉस बटा साइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा फार्मूले की अगर हम बात करें तो देखो ये 2 हो गए। अब बेसिक फार्मूले को जो ट्रायंगल लगते हैं, जैसे एक ये आपका ट्रायंगल हो गया। ठीक है, जो इस पे लगेगा फार्मूला उनको बात करते हैं। मान लो ABC है, क्लियर है? अब देखो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उससे से आप लगभग 6 फार्मूले तुरंत निकाल लेने वाले। तो देखो कैसे। ये ट्रायंगल की बात करते हैं, यहीं पे लिखेंगे। देखो लिखना क्या आपको LAL और KKA। ये फार्मूले से आप 6 फार्मूले निकालेंगे तुरंत। साइन कॉस टेन, ठीक है, फिर से कॉट और कॉसेक में। क्लियर है? तो देखो एक चीज जान लो आप कि जो साइन होता है, पहले तो मैं थोड़ा सा ये बता दूं, जो साइन होता है वो क्या है? वो कॉस का वो कॉसेक का ऑपोजिट होता है। ठीक है, साइन मतलब वो कॉस का ऑपोजिट। और जो ये आपका टेन होता है, साइन कॉस होता है, जो ये होता है आपका सेक का ऑपोजिट। किसका ऑपोजिट होता है? सेक का। और जो टेन होता है ये होता है आपके कॉट का ऑपोजिट। ठीक है, कोई कहने का मतलब साइन जो है, जो साइन का फार्मूला होगा वो कॉस का उल्टा होगा। ठीक है, अभी समझाते हैं कैसे होगा। और जो कॉसेक का होगा वो सेक का उल्टा होगा, जो टेन का होगा वो कॉट का उल्टा होगा। ये अभी समझाते हैं कैसे होगा। ठीक है, बस आप देखते जाओ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या करना है, इनको थोड़ा सा डिलीट करते हैं फिर बताते हैं फार्मूले से। तो देखिए अगर हम इस ट्रिक की बात किया जाए LAL KKA,
तो देखो जो ये ट्राइंगल होता है मतलब त्रिभुज, इसमें 3 साइड होते हैं, ठीक है। तो अगर 2 साइड दी है, एक साइड की वैल्यू नहीं पता है, तो हम अधिकतर ये ट्रिग्नोमेट्री में बेस इन्हीं पे तो आधारित है कि आपको अगर आप किसी छत पे खड़े हैं, ठीक है, और छत से आप नीचे देख रहे हैं, तो आपको अगर वो छत से नीचे तक की दूरी पता करना है तो कैसे करेंगे पता, उसी के लिए तो ट्रिग्नोमेट्री में बनाई गई है, ठीक है। तो देखिए ये जो ट्राइंगल है, इसमें जो ये खड़ी वाली लाइन है, जो ये उसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। ये जो ऐसी लाइन है उसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है, और ये नीचे वाले को बोलते हैं आधार, ठीक है। तो लंब, कर्ण और आधार। अब देखो इन्हीं पे फार्मूले बनते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो देखो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण। इसको अब देखो यहां यूज करना है, एल बराबर लंब मानना है, ए आधार मानना है, और इसे लंब ही रहेगा, और जो के है वो कर्ण रहेगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। ऐसे आगे लंब बटे लंब बटा कर्ण, ये हो गया साइन थीटा बराबर। अब आते हैं कॉस थीटा बराबर। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। क्या होगा? आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब आते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। तो देखो ये जो चीज निकल आई ना, साइन की निकल आई, कॉस की निकल आई, टेन की निकल आई, तो आप आराम से कॉसेक से कॉट निकाल लेंगे, जस्ट उल्टा करते जाइए। तो देखो साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। उल्टा कर दो उसका, वैसे भी देख लो, इधर से आए थे ना, उधर से भी चल दो, अब उल्टा से देख जाओ, इधर ऊपर को नीचे रख दो, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, ये होगा। तो देखो यहां से जाओ, अब देखो कॉस का क्या होगा? उल्टा सेक। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, ठीक है। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। देखो लास्ट वाले को आधार बटा लंब। तो ये एक ट्रिक है। क्या है ये ट्रिक है, जिसकी मदद से आप ये छवि 6 के 6 फार्मूले निकाल सकते हैं तुरंत। देखो एल का मतलब लंब और के का मतलब आधार। तो पहले याद रखिएगा साइन कॉस टेन, तीनों को अलग अलग निकालना है। तो ये हमारा साइन का है, ये कॉस का है, टेन का है। इसको जब निकालने के बाद फिर तीनों का उल्टा कर दे, उल्टा कर दे तो कॉस एक से कॉट का आना है, ठीक है। ये हो गया फार्मूले। अब आते हैं आगे। आज